हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरआरबी टू की तैयारी बहुत ही जोर शोर से चल रही है। सॉइल मैकेनिक्स के एक टॉपिक रह गया था, रिटेनिंग वॉल और फुटिंग का टॉपिक रह गया, लेकिन आज हम रिटेनिंग वॉल को क्विकली रिवाइज करने वाले हैं और उसको क्वेश्चन बेसिस के साथ हम रिवाइज करेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर रिटेनिंग वॉल या फिर अर्थ प्रेशर थ्योरीज की बात करें तो रिटेनिंग वॉल क्या होता है? जो वॉल हम जो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट के लिए, बेसिकली अगर हम बात करें जो वॉल हम प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट के लिए, वो हमारी रिटेनिंग वॉल हो गई, वो रिटेन कर रही है। वहां पर हमें तीन तरीके के प्रेशर देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीन तरीके के प्रेशर देखने को मिलते हैं, जरा हम उनको समझते हैं बेसिकली। तो पहला होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, जब हमारी वॉल मूवमेंट नहीं कर रही। तो एक होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक होता है हमारा एक्टिव प्रेशर और एक होता है हमारा पैसिव प्रेशर। तो एक होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, रेस्ट पे जब वो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा वॉल का। एक होता है हमारा एक्टिव प्रेशर, हमें देखने को मिलता है एक्टिव प्रेशर। इसमें क्या होता है कि जो हमारी वॉल है वो अवे मूव कर रही है, जो वॉल है वो हमारे सॉइल से अवे मूव कर रही है। वहीं पे पैसिव प्रेशर की बात करें, पैसिव में क्या होता है, जो सॉइल के टूवर्ड्स, अगर हम वॉल का मूवमेंट, जो वॉल का मूवमेंट है वो सॉइल के टूवर्ड्स देखने को मिलता है, तो हम उसको पैसिव प्रेशर प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर हम अर्थ प्रेशर की रेस्ट पे बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना पड़ता है, वॉल पे कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, वो किसके इक्वल होता है, के नॉट सिग्मा वी के इक्वल होता है। और सिग्मा वी कितना हो जाएगा, के नॉट गामा जेड के इक्वल, के कितने हाइट पे आप चेक कर रहे हो वॉल के। के नोट का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, के नोट का फॉर्मूला डायरेक्टली आता है म्यू अपॉन वन माइनस म्यू, म्यू अपॉन वन माइनस म्यू हमारा के नोट का फॉर्मूला होता है, या फिर वन माइनस फाइव फाई साइन फाई। एक और होता है फॉर्मूला वन माइनस साइन फाई। अगर एंगल दे रखा है फ्रिक्शन एंगल तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, के नॉट इज इक्वल्स टू वन माइनस साइन फाई, या फिर हो जाएगा के नॉट इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन वन माइनस म्यू, या सिग्मा एच इज इक्वल्स टू के नॉट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और पुट करेंगे तो हमारा रेस्ट पे होता है। लेकिन अब हम अगर बात करें यहाँ से डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ जाता है कि म्यू की वैल्यू 0.4 हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, म्यू की वैल्यू जो है वो क्या होता है, पॉइजन रेशियो है। तो ये म्यू की वैल्यू 0.4 हो जाएगी कब, जब पॉइजन रेशियो किसके लिए पूछा जा रहा है, पॉइजन रेशियो किसके लिए पूछा जा रहा है, सॉइल के लिए। तो अगर सॉइल के लिए पूछा जा रहा है तो ये म्यू की वैल्यू हमारी 0.4 हो जाती है। पहले अगर हम बात करते हैं एक्टिव प्रेशर की, तो एक्टिव प्रेशर में क्या होता है कि जो वॉल है वो अवे फ्रॉम सॉइल जा रही है, अवे फ्रॉम सॉइल। अगर सॉइल से दूर जा रही है, अवे जा रही है, तो हमारा एक्टिव प्रेशर लगता है। वहीं पर अगर हम पैसिव प्रेशर की बात करते हैं तो वॉल जो है वो टूवर्ड्स मूव करती है सॉइल के, वॉल जो है वो मूव करती है टूवर्ड्स फ्रॉम द सॉइल, तो सॉइल के टूवर्ड्स मूव करती है सॉइल के। अब अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा लिटिल मूवमेंट रिक्वायर्ड होता है एक्टिव में, लेकिन हमें हायर मूवमेंट रिक्वायर होता है पैसिव में। तो लिटिल में मूवमेंट रिक्वायर होता है एक्टिव में और हायर मूवमेंट रिक्वायर्ड होता है पैसिव में। फेलियर प्लेन की अगर हम बात करते हैं, एक्टिव में फेलियर प्लेन की बात करें तो वो 45 प्लस 5/2 पे हमारा बन जाता है। जो फेलियर प्लेन है, ये एंगल बहुत बार पूछा जाता है, तो फेलियर प्लेन अगर हम एक्टिव प्रेशर में बात करें तो वो हमारा बनता है 45 प्लस 5/2 एंगल पर। वहीं पे अगर हम फेलियर प्लेन की बात करते हैं, यहाँ पर जो फेलियर प्लेन हमारा हॉरिजॉन्टल से बनता है, किसमें, पैसिव में, वो बनता है हमारा 45 डिग्री माइनस में 5/2। ये हॉरिजॉन्टल से हमारा 45 माइनस 5/2 पर हमारा फेलियर प्लेन बनता है। तो ये हमारा एक्टिव प्रेशर हो गया और एक हमारा पैसिव प्रेशर हो गया। तो हमारा पैसिव प्रेशर में ज्यादा हमें मूवमेंट के लिए देना पड़ता है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन के हिसाब से और रिवाइज करते चलेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ सैंड हैविंग इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ 30 डिग्री द रेशियो ऑफ पैसिव टू एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो बेसिकली यहाँ पे इंटरनल फ्रिक्शन दे रखा है, मतलब फाई की वैल्यू दे रखी है और हमें ये निकालना है के की वैल्यू। जो हमारी के की वैल्यू वो कैसी क्या होती है, तो अगर मैं एक्टिव की बात करूं, के ए जिसको हम डिनोट करते हैं, वो होता है हमारा वन माइनस साइन फाइव अपॉन वन प्लस साइन फाइव, वन माइनस साइन फाइव अपॉन वन प्लस साइन फाइव। या फिर हम और किस तरीके से दिखाते हैं, टेन स्क्वायर 45 माइनस 5/2, 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 5/2, 10 स्क्वायर में करके हम निकालते हैं। या तो के इस तरीके से निकाल दो, इसे क्या बोलते हैं, कि ए को क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। वहीं पे केपी की अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। केपी की बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारा इसका जस्ट अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल, मतलब वन प्लस साइन फाइव अपॉन में वन माइनस साइन फाइव। या फिर हम अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, 45 ब्रैकेट में
45 प्लस 5/2। अब हमारे को एक रिलेशन पता होना चाहिए, जब आप KP मल्टीप्लाई बाय KA मल्टीप्लाई बाय KP करोगे तो इसका रेशियो हमेशा, इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर हमें KA को निकालना है तो KA क्या हो जाएगा 1/KP। तरीके से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ सैंड इंटरनल फ्रिक्शन क्या होगा, उसका रेशियो बताना है हमें। उसका रेशियो बताना है पैसिव टू एक्टिव का, जब अगर हमारा फ्रिक्शन एंगल क्या है 30 डिग्री। तो अगर हम बात करें 30 डिग्री है तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा साइन KA/KP है, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है A 1 के इक्वल। और मुझे ये बात पता है कि जो हमारा KA होता है 30 डिग्री पे होता है 1/3। तो इसका मतलब KP कितना हो जाएगा, KP कितना हो जाएगा मेरा 3। और यहाँ पर बोल रहा है KP/KA का रेशियो बताओ। तो KP हमारा 3 है और ये हो जाएगा 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो हमारा रेशियो आएगा 9। दैट मीन्स B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोहेजन इन सॉइल। कोहेजन इन सॉइल एक्टिव मतलब कोहेजन सॉइल डिक्रीज एक्टिव प्रेशर एंड इंक्रीज पैसिव रेजिस्टेंस, decrease both active and passive resistance, increase both active and passive resistance, या फिर इंक्रीज एक्टिव प्रेशर एंड डिक्रीज पैसिव रेजिस्टेंस। तो बेसिकली अगर हम बात करें, फॉर्मूला हमारे पास है, सिग्मा एच की बात करते हैं तो ये हो जाता है KA सिग्मा V। और एक्टिव के लिए अगर हम बात करें, एक्टिव कंडीशन में बात करें तो यहाँ आ जाता है -2C अंडर रूट KA। और अगर हम सिग्मा एच की बात करें पैसिव के लिए तो KP सिग्मा V प्लस में हमारा आ जाता है 2C। तो यहाँ पर आप देखो ये ऐड हो रहा है, तो ये हमारा क्या कर रहा है, पैसिव वाला जो प्रेशर है उसको इंक्रीज कर रहा है। तो पैसिव में हमारा जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कोहेजन जो है पैसिव में इंक्रीज कर रहा है, पैसिव रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे जो एक्टिव कंडीशन है वहां पर वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वहां पर उसको डिक्रीज कर रहा है। तो विच ऑप्शन, A ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर कि डिक्रीजेज एक्टिव प्रेशर एंड इंक्रीज पैसिव रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीट पाइल वॉल्स आर यूज्ड एज। तो शीट पाइल वॉल्स हमारी, जैसे हमने सीपेज में भी पढ़ा था, हमने डैम प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, हेड वाटर जो है बेसिकली ये सीप आउट करने की कोशिश करता है टेल वाटर पे, टेल वाटर से सीप आउट करने की कोशिश करता है। तो मुझे क्या करना होता है, मुझे पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हेड लॉस के अपॉन लेंथ के। तो अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूं तो ये जो एग्जिट ग्रेडियंट है वो कम हो जाएगा। तो मेरे को लेंथ इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, शीट पाइल्स को हम प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ये रिटेनिंग वॉल्स में वाटर फ्रंट कंस्ट्रक्शन पे प्रोवाइड किया जाता है, किसको, पाइपिंग को रिड्यूस करने के लिए। तो B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द एक्टिव अर्थ प्रेशर इफ बल्क डेंसिटी इज गिवन। बल्क डेंसिटी गामा बल्क की वैल्यू दे रखी है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फाई की वैल्यू दे रखी है हमें 30 डिग्री, इसका मतलब KA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KA की वैल्यू हो जाती है 1/3। तो हमें पूछ रहा है कि हाइट भी दे रखा है आपको, एच दे रखा है 3 मीटर। तो बेसिकली एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है। एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है हमारा, एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है हमारा PA से डिनोट करते हैं, वो हो जाता है हमारा KA सिग्मा V। KA और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा V मतलब गामा H। और KA की वैल्यू है 1/3, गामा की वैल्यू है 18, H की वैल्यू है हमारी 3। दैट मीन्स 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्ट आ गया 3 से 3 कैंसिल, तो 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, A ऑप्शन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि excavation is made to be made in a saturated soft clay। saturated soft clay है, पाई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब KA की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ये होता है हमारा KA की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, KA हमने देखा था 1 - sin फाई। हाँ ये क्या इक्वल लगा दिया, तो ये इक्वल होता है 1 - sin फाई। फिर हमारा नीचे आता है 1 + sin फाई। तो यहाँ पर sin 0, 1 - sin 0, 1 + sin 0 मतलब 1। तो बेसिकली KA की वैल्यू तो यहाँ पे 1 आ गई। अब वो बोल रहा है कि एक्सकवेशन कर सके, व्हाट विल बी द मैक्सिमम अनसपोर्टेड डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट। तो अनसपोर्टेड डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट बताना है। तो मैक्सिमम अनसपोर्टेड डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट होता है 4C अपॉन गामा अंडर रूट के, 4C अपॉन गामा अंडर रूट के। तो 4 × C करेंगे तो C की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 30 हो जाएगा। गामा की वैल्यू दे रखी है हमें 18 और KA की वैल्यू हो जाएगी 15 दे रखी है गामा की वैल्यू 15 एंड यहाँ पे KA की वैल्यू हो जाएगी 1। 15 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स मतलब 8 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, C ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो हमें याद होना चाहिए कि जब हमारा अनसपोर्टेड के लिए पूछता है तो हम निकालते हैं 4C अपॉन गामा अंडर रूट के करके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
की फॉर सैंड हैविंग द फ्रिक्शनल इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ 30 डिग्री। तो अभी हमने देखा, पर इस बार चेंज कर दिया, एक्टिव टू पैसिव पूछ रहा है। तो एक्टिव टू पैसिव हमारा पूछ रहा है, तो अगर हम बात करते हैं एक्टिव टू पैसिव में, तो हमारा के ए की वैल्यू हो जाती है, के ए की वैल्यू हो जाती है 1/3 और के पी की वैल्यू हो जाती है 3। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 1/9। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से हमारा के ए अपॉन के 3 के अपॉन के पी की वैल्यू हो जाएगी 1/3/3 मतलब 1/9। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग assumption इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रैंकाइन थ्योरी फॉर द एक्टिव अर्थ प्रेशर बिहाइंड अ रिटेनिंग वॉल। तो पहली बात तो ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, रिटेनिंग थ्योरी जो है, रैंकाइन थ्योरी जो है रिटेनिंग वॉल के लिए, वो 72 बार एग्जाम में पूछी गई है। हाँ जी, तो फिर हमें रिटेनिंग वॉल की जो एजम्पशन है उसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो रिटेनिंग वॉल की जो एजम्पशन है वो क्या कहता है रैंकाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि जो हमारी सॉइल है वो सेमी इन्फिनाइट होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमने सेमी इन्फिनाइट लिया है। होमोजीनियस मतलब हर एक पॉइंट पर, बस हर एक पॉइंट पर जो एक डायरेक्शन में हमारी हर एक पॉइंट पर जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज है वो सेम होनी चाहिए। जो सॉइल है हमारी ड्राई होनी चाहिए, कोहेजन लेस होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट एजम्पशन है। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं ग्राउंड सर्फेस को उन्होंने प्लेन माना है, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन थर्ड बोल रहा है शेयरिंग स्ट्रेस बिटवीन द वॉल्स एंड द सॉइल इज टेकन इनटू अकाउंट। तो हमने शेयरिंग स्ट्रेस को नहीं लिया है, जबकि हमने क्या किया है, जो हमारा वॉल है उसको हमने अकाउंट में नहीं लिया है। हमने क्या माना है कि जो स्मूथ है, बेसिकली जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है उसको कंसिडर नहीं किया, उसको निग्लेक्ट किया है। रिटेनिंग वॉल और जो हमारी सॉइल है उसके बीच में जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है उसको हमने निग्लेक्ट किया है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ बोल रहा है फोर्थ पॉइंट में कि जो द वॉल यील्ड्स अबाउट the base and thus satisfy the deformation condition of plastic equilibrium। तो यस, हमने यहाँ पे प्लास्टिक इक्विलिब्रियम माना है और यहाँ पर हमने प्लेनर जो हमारा क्रिटिकल शेयर सरफेस है उसको प्लेन लिया है। लेकिन वहीं पे कुलाम की जो थ्योरी होती है, अभी कुलाम थ्योरी के भी assumptions देख लेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है। तो उसकी थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हमें वेज फेलियर लिया है, यहाँ पर हमने प्लेन फेलियर लिया है। तो जो सी पॉइंट है हमारा, जो शेयरिंग स्ट्रेस बोल रहा है कि आपने इसको अकाउंट लिया है नहीं, जबकि हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। रैंकाइन थ्योरी में इसको निग्लेक्ट किया गया है। तो अगर हम बात करें कुलाम्स थ्योरी की, जरा कुलाम्स थ्योरी के भी अजम्पशन देख लेते हैं। वहां पर क्या है, कुलाम थ्योरी के अजम्पशन की बात करें, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। कुलाम थ्योरी के अजम्पशंस की बात करें तो वहां पर कुछ कुछ पॉइंट जो हमारे कंसीडर किए गए हैं वो हैं, पहला बोला है कि जो हमारी बैकफिल है, जो बैकफिल है वो क्या है, हमारी ड्राई है। बिल्कुल सही, ये तो हमने रैंकाइन में भी माना था, ड्राई है। आइसोट्रॉपिक है, होमोजीनियस है। तो आइसोट्रॉपिक है मतलब हर पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम है और हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है। और सॉइल हमारी कोहेजन लेस है, ये तो हमने रैंकाइन में भी माना था, कोहेजन लेस है। वेल यहीं पे अगर हम बात करें, जो हमारी जो बैक ऑफ वॉल है वो इंक्लाइंड भी हो सकती है, मतलब वर्टिकल होती है। हमने क्या मांगा, रैंकाइन में हमने क्या माना है, वर्टिकल ही होती है। लेकिन हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, इंक्लाइंड भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इट कैन बी बैक ऑफ वॉल कैन बी बैक ऑफ वॉल कैन बी इंक्लाइंड ऑल्सो, इंक्लाइंड भी कंसीडर कर सकते हो। बैकफिल भी इंक्लाइंड लोगे, वहां पे बैकफिल भी वर्टिकल रहता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बैकफिल को भी आप इंक्लाइन ले सकते हो, कैन बी इंक्लाइन। जो बैकफिल है हमारा उसको भी आप इंक्लाइंड कंसीडर कर सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, वहां पर हमने स्मूथ माना है, वहां पे सरफेस को क्या माना है, स्मूथ। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन जो है एग्जिस्ट करता है, किन किन के बीच में एग्जिस्ट करता है, बिटवीन वॉल एंड सॉइल। वॉल एंड सॉइल के बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, जो हमारा फेलियर प्लेनर है उसको हमने यहाँ पर वेज माना है। यहाँ पर क्या माना है इन्होंने, वेज प्लेनर माना है। जो यहाँ पर है पूरा वेज हमारा एक साइड फेल कर रहा है, और यहाँ पर जो स्लाइडिंग वेज है उसको रिजिड बॉडी की तरह अज्यूम किया गया है। तो स्लाइडिंग वेज लिया गया है, वेज को इन्होंने माना है स्लाइडिंग वेज। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, स्लाइडिंग वेज जो है, जो कि फेल हो रहा है वो अज्यूम कर रहा है हमारा, उसको अज्यूम किया हमने रिजिड बॉडी की तरह। तो ये कुछ चीजें हैं जो रिजिड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिजिड बॉडी की तरह। तो ये सारे जो हमारे बेसिकली अगर हम बात करें अजम्पशन किसके हैं, हमारे कुलाम्स के, कुलाम्स थ्योरी के अजम्पशन है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये तो हमारा कल का क्वेश्चंस आ गए। बेसिकली अगर आपने एफएम के क्वेश्चन देखे तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉइल ऑन द रिटेनिंग वॉल इज नोन एज। तो मिनिमम कितना हमारा प्रेशर लगता है सॉइल पर, जो हमारा अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले एक ग्राफ देखो, इस तरीके से ग्राफ बनता है। मिनिमम, फिर हमारा एक रेस्ट पे कंडीशन, और फिर हमारा एक मैक्सिमम। तो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है ग्राफ। तो ये हमारी पैसिव कंडीशन है, ये हमारी रेस्ट पे कंडीशन है, और ये हमारी
एक्टिव कंडीशन है। एक्टिव जब वो अवे जा रहा है, हमारा सॉइल से जब अवे वॉल जाता है तो कंडीशन है। तो ये हमारी एक्टिव कंडीशन है, ये रेस्ट पे, और ये हमारी पैसिव। तो आपको पता चल गया कि मिनिमम प्रेशर हमारे सॉइल पे कौन से केस में एक्सर्ट होता है, वो है हमारा एक्टिव प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एंगल डज अ फेलियर plane make with a major principal stress when the semi infinite mass is in active failure condition। तो अभी जस्ट हमने देखा था एक्टिव फेलियर कंडीशन में, स्टार्टिंग में हमने देखा था कौन सा का एंगल बनाते हैं, ये फेलियर प्लेन बनाता है 45 + 5/2। तो ऐसे ही थोड़ी ये पॉइंट बताता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 45 + 5/2 मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा जैसे कूलम्ब वेज थ्योरी अभी हमने जस्ट डिस्कस की, उसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स wedge theory, the active earth pressure slide the wedge down and outwards on a slip surface, horizontally upward and parallel to the base, horizontally inward and parallel to the base, up and inward in the slip surface। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो क्या हुआ, ये मेरी वॉल है, ये मेरा बैकफिल है। अब अगर मेरी बॉल अवे जा रही है, अवे चली जाएगी, तो अब हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड। तो स्लिप सरफेस किस तरह बनेगा, नीचे की तरफ आने लगेगा। तो ये हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑन अ स्लिप सरफेस। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज। तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट प्रेशर है, वो हमारे जो रेस्ट प्रेशर में जो हमारा कोफिशिएंट होता है वो कैसा होता है। अगर इसकी बात करें, इट इज मोर देन एक्टिव अर्थ प्रेशर, लेस देन एक्टिव अर्थ प्रेशर, या फिर हमारा जो पैसिव है उससे ज्यादा होता है, उससे कम होता है। तो ये इस तरीके से पूछा जा रहा है। तो जो हमारा ये कंडीशन होती है कि सबसे कम के ए होता है, फिर हमारा ये रेस्ट वाला होता है, फिर हमारा के पी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज मोर देन एक्टिव अर्थ प्रेशर बट लेस देन इन एक्टिव अर्थ प्रेशर। दैट मीन्स बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कंडीशन हमारी होती है। पहला भी हमने देखा भी था, रेस्ट पे हमारा μ/1 - μ होता है, या फिर हमारा 1 - sin⁵। जो आपको सही लगता है, जिस तरीके की वैल्यू दे रखी होगी, आप उस तरीके से आराम से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीप होल्स आर प्रोवाइडेड इन द अबटमेंट एंड विंग वॉल्स आर प्रोवाइडेड टू प्रेशर ड्यू टू। तो बेसिकली वीप होल्स क्या है कि जो पीछे की तरफ हमारे जो अबटमेंट में पीछे की तरफ अगर वाटर हमारा आ रहा है, तो वाटर की वजह से जो प्रेशर बन रहा है, उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम होल्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो वही वीप होल्स हमारा किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, वाटर के प्रेशर को मतलब कम करने के लिए। तो बेसिकली डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पहले यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन इसी पे, वीप होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिटेनिंग वॉल्स टू ड्रेन ऑफ द वाटर फ्रॉम द फिलिंग टू वेंटिलेट द स्टोन मैसनरी, या फिर to add architectural beauty या to reduce the weight of the earth retain। तो बेसिकली ड्रेन ऑफ वाटर को ड्रेन ऑफ करने के लिए हम ये वीप होल्स जो है उसे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। ये क्वेश्चन जस्ट आप लोगों को आंसर करना है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन फॉर द पैसिव अर्थ प्रेशर। पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।